बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BA स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज कर रहे थे 6.3 और क्वेश्चन नंबर उसके 90 तक मैंने आपको करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखें भाई। x इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। ये उसने हमें दो क्वेश्चंस दी हुई हैं। x को फंक्शन बनाया y का और यहाँ भी x को फंक्शन बनाया y का फंक्शन बनाया, और जो भी इनके इंटरसेक्ट करने से रीजन बनेगा, एरिया बनेगा, उसको रोटेट करना है अबाउट द लाइन एक्स वाई इज इक्वल टू -2। तो पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ से इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, कहाँ ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। उसके लिए दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। जहाँ पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी, प्लस माइनस 1 के बराबर। कोशिश करते हैं x की वैल्यू भी निकालें और इसके थोड़ा सा ग्राफ भी बनाएं ताकि पता चले भी ये कर्व्स हमारे पास बनती किस तरह से। ये नेक्स्ट पेज पे अब ये ग्राफ मैंने अलग-अलग बनाए हैं। x इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर है और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 है। हमने हमेशा ऊपर x ही रखना है, नीचे y रखना है। अब y की वैल्यूज़ हमने पहले निकाल दी हैं, -1 से 1 तक है। y की वैल्यूज़ की मदद से x की वैल्यू निकालनी है और x किसके बराबर है, 2y का स्क्वायर। y की वैल्यूज़ में पहले मिल गई हैं, -1 से 1। ये पहली और आखिरी वैल्यू लिखेंगे, दरमियान में एक वैल्यू और लिख लेते हैं। तो जब y -1 है यहाँ पुट करेंगे तो x आएगा 2 और 1 पे भी 2 आएगा और दरमियान में क्या रह जाएगा, 0 के बराबर। अब जब ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ हमने लेना यही x एक्सेस है और ये क्या लेना है, y एक्सेस है। तो ये जो ग्राफ हमें क्या कहता है, जब यहाँ से देखें y -1 है तो x 2 के बराबर है और y 1 है तो x 2 के बराबर है। यूँ भी कह सकते हैं x की 2, जब x की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। x की वैल्यू 2 के बराबर है तो y की वैल्यू -1 भी है और y की वैल्यू 1 भी है। x की एक वैल्यूज़ के ऊपर y की 2 वैल्यूज़ हैं। तो x हम इधर को अंदाजे से चलेंगे 2 यूनिट और y के लिए +1 भी चलेंगे और -1 भी चलेंगे। तो +1 भी और -1 भी। जब x 2 यूनिट चलेंगे तो y जब ऊपर को चलेंगे +1 और नीचे को कितना चलेंगे, -1 के बराबर। तो ये -1 की ये ओरिजिन है, ये हमारे पास है x एक्सेस, ये x एक्सेस है, ये ओरिजिन 0 0, ये ऊपर को 1 है, ये नीचे को -1 है। जब x 2 यूनिट के बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है यहाँ पे ये 2, तो y ऊपर को 1 के बराबर भी और y ऊपर को ये x है, ये x 1 और ये x 2। यहाँ पे x की 2 वैल्यू है, यहाँ पे y की 2 वैल्यूज़ है, ऊपर को 1 और नीचे को -1। अच्छा भाई 0 पे 0, जब x 0 y भी 0, तो ये 0 पे 0। अब हमें 3 पॉइंट टोटल मिले हैं। ये x 2 के बराबर है तो y हमारे पास +1 है, फिर y हमारे पास -1 के बराबर है और 0 पे 0, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब हमें साबका तजर्बे से थोड़ा सा पता है कि x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, ये पैराबोला की इक्वेशन है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। इन पॉइंट्स को ऐसे थोड़ा सिमेट्री से मिलाना है। ये इसका ग्राफ बन गया जो बाहर की तरफ नज़र आ रहा है। ये ग्राफ बन गया, किसका ग्राफ बन गया, x इज इक्वल टू वाई के स्क्वायर का। फिर ये आगे चलता रहेगा, हमारे मतलब तक यहाँ तक है। ये जो हमने दूसरा ग्राफ लिया था, ये दूसरे वाला ग्राफ लिया। दूसरे वाला ग्राफ कौन सा था, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। ये y की वैल्यू वही है, -1 से 1 तक, दरमियान में एक वैल्यू 0 रखेंगे। यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। जब y फिर यहाँ पे x 2 के बराबर है तो y -1 के बराबर और x 2 पे y 1 के बराबर है। लेकिन दरमियान में जब y 0 है तो x 1 के बराबर है, यानी x 1 तो y 0। ये x इधर को 1 यूनिट, x 1 y यहाँ पे 0, ये पॉइंट हो गया। फिर जब x 2 हुआ तो y ऊपर को 1 भी और y नीचे को -1 भी है। तो इसके लिए हमें दूसरे ग्राफ के लिए 3 पॉइंट मिल गए। कौन कौन से, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये भी उसी शेप की इक्वेशन है, y का स्क्वायर x की फॉर्म में है, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है। ये इसका ग्राफ बन जाएगा।
यहाँ पे जब x 2 के बराबर है तो +1 और -1 पे दोनों पैराबोलाज आपस में क्या कर गए, इंटरसेक्ट कर गए। ये इनके इंटरसेक्ट करने से क्या बन गया, रीजन बन गया। ये इतना रीजन बन गया। ये इस रीजन को हमने रोटेट करना है ऐसे, किसके रोटेट अबाउट रोटेट करना है, द लाइन y इज इक्वल टू -2। लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू -2। y कांस्टेंट, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कितने फासले से, ओरिजिन से नीचे की तरफ 2 यूनिट के ऊपर। तो ये ग्राफ लाइन है कौन सी, y इज इक्वल टू -2। इतने रीजन को हमने इस लाइन के अबाउट ऐसे क्या करना है, रोटेट करना है, और ये सरफेस जनरेट होगी उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो हमारा मेथड क्या होता है भाई, जिस एक्सेस के अबाउट रोटेट करते हैं उस रीजन की एक स्टेप काट लेते हैं, पट्टी काट लेते हैं यहाँ से इतनी ये जब ये सारा रीजन इसके अबाउट रोटेट होगा तो ये पट्टी भी इसके अबाउट रोटेट होगी, स्टेप भी रोटेट होगी। स्टेप के रोटेट करने से एक सिलेंडर जनरेट हो जाएगा। तो हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, अब ये जो स्टेप जब ऐसे इसके राउंड रोटेट होगी तो उस सिलेंडर का रेडियस कितना बनेगा, इस लाइन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये, और ये हम डिस्टेंस जा रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ y के पैरेलल। ये ओरिजिन है, ये हमारे पास x एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक का कितना फासला है, ये जो ऊपर को फासला है, ये वाला फासला y की वैल्यू है, y की वैल्यू ये इसको काउंट करेंगे y के बराबर। और यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये -2 तो हमने लिया था नीचे की तरफ आने की वजह से, लेकिन जब इसकी लेंथ लेंगे तो 2 यूनिट के बराबर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक ऊपर को y, तो ये टोटल इसका रेडियस बन जाएगा 2 + y के बराबर। फिर इसकी लेंथ चाहिए, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ये कैसे मापेंगे भाई, ये इधर को यहाँ तक आएंगे तो x के साथ चल कर आ रहे हैं, x एक्सिस के साथ चल कर आ रहे हैं। यहाँ पे आने के लिए x की वैल्यू ये है, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो x की वैल्यू है वो कितनी है, ये वाली वैल्यू है। ये बड़ी x की वैल्यू में से छोटी x की वैल्यू क्या करेंगे, तफरीक कर देंगे। यहाँ तक x की वैल्यू कितनी है, y की शेप में y² + 1, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, वो है 2y²। तो y की शेप में ये जो दरमियान की लेंथ आ जाएगी y² + 1 - 2y²। ये दो ही चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, इसका रेडियस और स्टेप की लेंथ चाहिए। ये सारी बात मैंने लिखी हुई है, इसको आपने पढ़ लेना है। तो शेल का रेडियस बनेगा 2 + y, उसकी हाइट बनेगी, हाइट से मराद है लेंथ उसकी, यहाँ से यहाँ तक y² + 1 - 2y², इसके बराबर आ जाएगी। वॉल्यूम का कुलिया लिखना है, ये होता है 2πr × h × dy। 2π कांस्टेंट है, r से मराद उसका रेडियस है और h से मराद उसकी हाइट है। इनको मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेट कर देना है, लिमिट्स लगानी है 0 से 1 तक कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y = x e⁻⁻x। एक उसने ये इक्वेशन दी है, दूसरी उसने ये इक्वेशन दी है, तीसरी ये बात भी बताई है कि x = 2 के बराबर। और फिर उसने कहा भी रोटेट करना है अबाउट द y एक्सिस, रोटेट अबाउट y एक्सिस। तो पहले तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इनको कंपेयर करके x की वैल्यू निकालते हैं। 0 = x × e⁻⁻x। अब e⁻⁻x कभी 0 होता ही नहीं है, ये लिखा हो जाएगा 1/e⁻x। e⁻x कभी 0 नहीं होता, तो ये तो आंसर कभी 0 आना ही नहीं है। तो यहाँ से फिर दूसरा ऑप्शन किसके ऊपर है, x के ऊपर है, या ये 0 या ये 0। ये 0 नहीं है, x किसके बराबर आ गया, 0 के, x की वैल्यू 0 आ गई। एक x की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2 के बराबर है। इस तरह x की लिमिट्स आ गई हमारे पास 0 से लेकर 2 तक, ये x की लिमिट्स आ गई। तो x वेरी करेगा 0 से लेकर 2 तक। अब x की मदद से y बनाएंगे ताकि थोड़ा सा ग्राफ देख सकें। x 0 और 2 तक वेरी करेगा, 0 लेंगे 2 लेंगे, दरमियान में 1.1 ले लेते हैं। 0 पे 0, ये जब x को 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ 1 लगाने से 1 ही आ जाएगी, और ये लाइन के नीचे आकर हो जाएगा e⁻1। ये थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ करें, फिगर निकाल लें। ये ना 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ग्राफ की, फिर पेपर में हम अंदाजे से ग्राफ बना देते हैं। 2 लगाएंगे तो यहाँ x को 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे, ये लाइन के नीचे आकर कितना हो जाएगा, जमा का 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी कैलकुलेटर से निकाल देनी है। इसका थोड़ा सा मुझे याद है, आपने भी इसका ग्राफ बनाएं और फिर इसकी प्रैक्टिस कर लें। 0 पे x 0 तो y भी 0, ये 1 के ऊपर इसका आंसर निकाल देना है। 1/e, e की वैल्यू होती है 2.71।
1 को 2.71 पे डिवाइड करके यहाँ आंसर आ जाएगा। ई का स्क्वायर करें, 2 को ऊपर रख के नीचे रख के डिवाइड करके 2 पे वैल्यू निकाल दें, ये इस तरह 0 है, ये हमारे पास 2 पॉइंट है और दरमियान में 1 है, तो ये इस तरह इस फंक्शन का क्या बन गया, ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। ये जो उसने हमें बात बताई थी x इज़ इक्वल टू 2, x2 से मुराद क्या भाई, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये ग्राफ हमारे पास है किसका, x इज़ इक्वल टू 2 का। मतलब उसका ये भी आपने यहाँ से चलना है, कर्व का ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ तो आगे चलता ही रहेगा, लेकिन आपने कहाँ तक उसका एरिया निकालना है, आपने एरिया निकालना है जहाँ तक लाइन x इक्वल टू 2 आ जाए, यहाँ पे आकर बाउंड कर देना, रोक देना, इससे आगे नहीं जाना। ये सारा रीजन बन गया जिसका हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है।